नाम है सब सचिन, सचिन सचिन की बीवी बनती है वो। सचिन को एक दिन तो उसने बेटा भी बोल दिया कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। दूसरा तो अब एक्चुअल क्या है ये नहीं पता, लेकिन आपको बता देते हैं सचिन की आड़ में शिकार कौन खेल रहा है, दो लोग। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोगों ने क्लिप तो देखी ली होगी महोदय एपी सिंह की। तो एक बात बताइएगा कि आंटी जी ने इतनी बैंड बजाई है, एपी सिंह की क्या इज्जत है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील होने से क्या ही फ़ायदा? जब भी देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीमा हैदर की तारीफ, वो तो सनातनी बन गई है, वो तो हिंदू बन गई है, देखो सबको सरकार ने भेज दिया पाकिस्तान, पर सीमा हैदर को नहीं। तो योगी जी महोदय, योगी जी अगर सीमा हैदर को रखना चाहते हैं तो एक दिन हारेंगे, 100% हारेंगे। क्योंकि हमारी सरकार को ये नहीं दिख रहा है जो हमारे भारत देश की लड़की है वो जासूस हो सकती है, सीमा हैदर घुसपैठी जासूस नहीं हो सकती है। उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके ऊपर तो भैया फूलों की माला करो, उसको टिकट दे दो, उसको मंत्री बना दो। अभी तो अंगूठा दिखाती है, फिर तो पता नहीं क्या क्या दिखाएगी वो, समझ गए? फिर पता नहीं क्या क्या दिखाएगी। ये है एपी सिंह के ढंग। मतलब सीमा हैदर क्या हो गई, बवाल हो गई, जबकि वो गुलाम हैदर की पत्नी है, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं। मतलब ये कहाँ का कानून नियम है? हमारी सरकार पे मैं उंगली उठा रही हूँ आज। हमारी सरकार हर तरह से गलत है, गलत कर रही है। अगर सबको उठा के यहाँ से फेंका गया तो सीमा हैदर क्यों नहीं? एक घुसपैठी को तुम सेलिब्रिटी बना रहे हो, तुम टिकट देने की बात कर रहे हो, तो फिर तुमको टिकट कौन देगा? तुमको कौन जिताएगा? हम कह रहे हैं हमें डाल दो तुम जेल में, सीमा हैदर को भारत से बाहर निकाला जाए। सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ, वो जासूस नहीं हो सकती है क्या? जब अपने पति को छोड़ के आई है, वो अपने बच्चे मांग रहा, अपना पति मांग, ये क्या हो गया? तुम्हारा ड्रामा हो गया। मतलब हमारे भारत सरकार की कहते हैं ना, भारत सरकार पे तुम उंगली उठाती हो। भाई हम उठाते हैं। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि सीमा हैदर यहाँ से जाए, तो बीजेपी सरकार को सीमा हैदर से क्या लालच है, क्या लालच है, क्या लोभ है, क्यों रखना चाहती इसका? भैया पब्लिक के सामने बताओ, हम लोगों को भी पता चले। हम वीडियो बना रहे कि सीमा हैदर घुसपैठी है, सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आ गई है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बच्चे हमारे कभी नहीं हो सकते, ये गद्दार होते हैं। बचपन से यही सिखाया जाता है कि भारत से गद्दारी करो। मतलब भारत का जाके पाकिस्तान में और भारत की गद्दारी करता है, भारत की सारी चीज़ें दिखाता है, जासूसी करता है। और एक पाकिस्तान की महिला आई है, उस पर हम विश्वास कर लें, उस पर हम विश्वास कर लें? हम तो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रही। और मैं कह रही हूँ बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि सीमा हैदर जाए, बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि सीमा हैदर जाए। तो आखिरकार सीमा का लिंक बीजेपी सरकार तक कैसे पहुँचा? कैसे पहुँचा भाई? क्यों नहीं चाहती सरकार? मतलब सब पे नज़र है तो सीमा हैदर पे क्यों नहीं नज़र है? सीमा को भगाया जाए यहाँ से। देशद्रोही है वो महिला, वो अपने देश में, क्या हमारे देश में घुसते ही बोली पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो क्या हम खुश हो जाएं? क्यों खुश हो जाएं? हमारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? मतलब जो 40 साल महिला अपने देश में रही, बच्चे पैदा करे, वहाँ उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वहाँ को मुर्दाबाद बोल सकती है, तो मेरे भारत से गद्दारी क्यों नहीं कर सकती? हमें इसका जवाब चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो हमें इसका जवाब चाहिए। और ये जो आंटी जी ने कितना एपी सिंह को धोया है, क्यों धोया है? ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ऐसे होते होंगे वकील, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं जैसे ये हैं। सीमा के ही गाना गाते रहते, जब देखो सीमा के गाना गाते रहते। क्या अपनी बहनों के कभी सगी बहनें आए हैं? सीमा क्या एपी सिंह महोदय की सगी बहन एक भी ना है? उनके लिए एक वीडियो नहीं बनाते ही कभी? उनके भी लिए बनाए कि देखो ये मेरी सगी बहन है, आज मैं इनके यहाँ चोचक लाया हूँ, आज मैं इनके यहाँ भैया दोज आया हूँ करवाने, आज मैं यहाँ पे घुघरी लाया हूँ। अपनी बहन का कभी नाम नहीं लेते, सीमा हैदर के गुणगान गाते रहते। अरे सीमा भगाओ, देश बचाओ भगोड़ी में है क्या भाई? वो घुसपैठिया है, जासूस हो सकती है, स्पाई हो सकती है, बिना वीज़ा के आई है, वो चोर नहीं है। जो महिला तारों के नीचे से आए, यारों के नीचे रहे, तो वो महिला पे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो महिला जालिम है जो अपने पति की नहीं हुई, 4 बच्चे पैदा करती रही, तब तक ढोंग बनाती रही कि मेरे पति, मेरे प्यारे पति और मेरे साजन पति, और जैसे ही पति चला गया सऊदी अरब, फुर्र किसी और के साथ। तो आखिरकार जब ज्योति मल्होत्रा निकल सकती है गद्दार, तो सीमा हैदर क्यों नहीं गद्दार? पक्की गद्दार होगी। तो पहले तो मैं सुनाती हूँ आंटी को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ, फिर बढ़ती हूँ आगे। नाम है सब सचिन, सचिन सचिन की बीवी बनती है वो। सचिन को एक दिन तो उसने बेटा भी बोल दिया कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। दूसरा तो अब एक्चुअल क्या है ये नहीं पता, लेकिन आपको बता देते हैं सचिन की आड़ में शिकार कौन खेल रहा है, दो लोग हैं, जिसमें एक पैसों के लिए शिकार खेलता है, दूसरा दूसरे लिए शिकार खेलता है। जो एपी सिंह है वो दूसरे लिए शिकार खेलता है। हम बताते हैं, अरे छोड़िए, दिन के भैया रात का सैया इनके यहाँ चलता है। यहाँ कोई भैया सैया नहीं, भैया बोला तो भैया ही बोला, सैया बोला तो सैया ही बोलेंगे, फिर तीसरा शब्द कोई नहीं निकालेंगे। फिर तुम कहो कि हमको जो है भाई सैया से भैया बना लो, तो कभी नहीं।
ज़िंदगी भर के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो है सैया से भैया नहीं बना लेंगे। गंदा काम, गलत काम नहीं, समझे जी। इनके यहाँ सब कुछ जायज़ है। इनके यहाँ बेटी से बाप शादी कर लेता है, जिस बाप का अंश बेटी होती है, जिस माँ का खून बेटी होती है, बेटा होता है, वो माँ जो है अपने बेटे से शादी कर लेती है, ठीक है। इनके यहाँ जो है नानू जान, नानी जान, फूफा जान, चचा जान, मामू जान, दुनिया के जान एंड कंपनी जो है वो भाई जान, ये तो भूल ही गए थे, सबसे बड़ा तो भाईजान है भाई, भाईजान। ये सब के सारे जान जितनी है ना, पहले सब भाईजान और दुनिया के जान होते हैं। उसका जब शादी हो जाती है तो वो जो है मियाँ जान बन जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये भी बता दें, अभी एक लेटेस्ट था, सगी माँ, जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की तीसरी बेटी ने अपने ही सगे बाप के साथ शादी करी। उसके बाप ने करी, उसने करी, दोनों समझ लीजिए एक दूसरे के संग शादी भी, और वो अपने सगे बाप की तीसरी बीवी बनी। कहती इनके यहाँ तो 3 बीवियाँ, मतलब इनके यहाँ का रीति, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इनके यहाँ की कुल रीति सदा चली आ रही है कि 3 बीवी जरूर होने चाहिए, है ना। तो वो तीसरी बीवी बन गई अपनी सगी माँ की, जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ, वो माँ सौत बन गई। ये भी सीमा हैदर का भी कुछ ऐसा ही सीन बता रही है। AP सिंह केवल नाम के भाई है, नहीं है। आप अक्सर देखिए AP सिंह के बगल में बैठती। अभी हम और बता देते हैं आपको कि ये अभी जो था, मैं गई थी होटल ली मेरिडियन में। होटल ली मेरिडियन में एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, और वो न्यूज़ चैनल की थी। वहाँ पर गए, वहाँ पे हम लोग लंच कर रहे थे। इत्तेफाक ये था, या उसका बैड लक कह दीजिए या मेरा गुड लक कह दीजिए, ठीक है, कि मेरे बगल में वो बैठा हुआ था AP सिंह, वो भी इनवाइटी था, बगल में बैठा था। हम लोग लंच कर रहे थे, उतने में एक आया सिरफिरा लड़का, उसने छूटते कहा, वो हाँ आप तो वही है ना जो है वो वकील है ना, केस लड़ते हैं। कह रहा हाँ मैं वही हूँ, है। तो कह रहा वो बताइए, वो जो लड़की पाकिस्तान से आई थी, तब तक मैं बड़े आराम से खा रही थी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे बगल में जो AP सिंह बैठा है, ठीक है, और उसका एडिटर भी था उस चैनल का। तो हम लोग एक ही टेबल पे खा रहे थे। तो कह रहे हैं कि वो उस लड़की का क्या हुआ जो पाकिस्तान से आई थी, वो यहाँ पाकिस्तान जा रही कि नहीं। कह रहा नहीं वो बिल्कुल नहीं जाएगी, है, और वो तो अब यहीं रहेगी, पूरी ज़िंदगी यहीं रहेगी। और उसको जो है वो बोला क्यों, हमने तो सुना था सरकार भेजने जा रही है। कह रहा है वो सब अलग की बात है, मैं सरकार से जो चाहता हूँ कहता हूँ वही सरकार करती। मतलब उसने सरकार को, 2 कौड़ी के AP सिंह ने सरकार को खरीद लिया है कि जो वो कहेगा सरकार उसकी गुलामी बजाती हुई वही करेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं सुनती रही, मेरा तो उतने में खून खौल गया था, लेकिन मैंने कहा खाते रहो, इसके अभी बोलो नहीं, पहले सुन लो उसके बाद बोलेंगे। फिर बोले कि अब वो लड़का तो बड़ा गरीब है, तो वो बोले अब वो बहुत अमीर हो गया, अब वो बहुत अमीर हो गया है। तो वो बोला वो कैसे। तो मैंने कहा ऐसा तुमको भी अमीर बनना तो AP सिंह से मिल लो, तुम्हारे भी पास पाकिस्तान से कोई ना कोई आ जाएगी। और जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मेरे से जब रहाइश नहीं हुई, मैं बताऊं, मेरे से रहाइशी तो नहीं होती, मैं पट से बोल देती हूँ। तो मैंने कहा बाकी जो है जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो तुम्हारे को जो है आकर पैसे भेजेंगी, तो तुम भी रईस बन जाओगे, और AP सिंह उसके बगल में आके बैठेंगे उस महिला के। तो तुम समझ लो कि क्या होगा, क्योंकि इनके तो सरकार तो इनकी उंगली में नाचती है। तो आप लोगों ने पूरी क्लिप देख ली, आंटी जी ने कितनी बैंड बजाई। अगर AP सिंह में इतनी हिम्मत है तो आखिरकार अभी तक आंटी जी से क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मुकाबला किया। तो सीमा हैदर क्या है, सीमा हैदर कुछ भी नहीं है, ना हुआ है अब तक ये चली जाती है। सिर्फ AP सिंह नहीं चाहते कि सीमा हैदर जाए, कि हमने तो नागरिकता दिलवा दी, जबकि नागरिकता नहीं मिल सकती। हमने बेटी को नागरिकता दिलवा दी, बेटी तो यहाँ पैदा हुई है तो नागरिकता तो मिलेगी ही, चाहे अडॉप्ट करी हो चाहे कोई हो, भारत की बेटी उसको तो मिलेगी ही नागरिकता। सीमा हैदर को थोड़ी मिलेगी। जब देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी। अगर सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी तो इससे कोई भी आ जाएगा प्यार में। ये कौन सी अनोखी महिला है भाई, क्यों आई है, क्या इसका कारण है, क्या इसका मकसद है, कुछ भी नहीं समझ में आया आज तक। जब देखो तो मुजरा करती रहती, नचनिया नाचती रहती है, सबको अंगूठा दिखाती रहती। एक मुजरे वाली नचनिया तब आई पाकिस्तान से आती है लप्पू झप्पू के पैर में, और बता देते हैं कि ये तो सेलिब्रिटी बन गई है, इसको तो हम टिकट दिला रहे हैं, ये तो अभी इलेक्शन लड़ेगी, ये तो अभी प्रधानमंत्री बनेगी। क्यों बनेगी भाई, पाकिस्तान की महिला, इसको भगाओ जल्दी से, को इसको गेट आउट करो यहाँ से। भारत ऐसा नहीं है, भारत के लोगों को में अंदर गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा है। कौन होती है ये महिला? अंजू गई थी, कितने दिन रखा पाकिस्तानियों ने? हमारे भारत से अंजू गई थी, पाकिस्तान वालों ने कितने दिन रखा?
लात मार के भगा दिया। हमारे भारत से कोई भी जाता है तो ना उसको नहाने के लिए पानी देते हैं, ना उसको ब्रश करने के लिए पानी देते हैं, ना ब्रश करने देते हैं। 8-8 दिन नहाने नहीं देते हैं, कमरे में बंद कर रखते हैं, खाना नहीं देते हैं। कितना कष्ट देते हैं भारत के लोगों को, और इसको तुम सेलिब्रिटी बना रखे हो। जो सीमा तेरे को सेलिब्रिटी समझता है, बना रखा भाई, वो सब गुनहगार हैं। और हमारी सरकार ने क्यों पट्टी बांध रखी है, क्यों गंदारी बन गया, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। और जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये महिला नहीं जाएगी और गुलाम हैदर के 4 बच्चे नहीं वापस भेजे जाएंगे, तब तक हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और दल्ले चमचे जो भी कहते हैं कहने तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। बहुत सारे आते हैं कमेंट में, कुछ भी भौंक के चले जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भौंकते रहो, तुम्हारी आदत है। सीमा भगाओ, देश बचाओ, मुझे नहीं चाहिए सीमा भारती में। मतलब एक पाकिस्तानी आई, उसको हम सेलिब्रिटी समझें, उसको हम हीरोइन समझें, उसको टिकट दिलवा के प्रधानमंत्री बनवा दो, फिर हमारे भारत में खोखला भारत को कर दे। अरे वो पाकिस्तानी कटल्ली है, गाय खाने वाली, भारत का कभी नहीं सोचेगी। वो क्यों सोचेगी वो भारत का, पहले ये बताओ। वो पाकिस्तान की जासूस भी हो सकती है, पाकिस्तान की स्पाई भी हो सकती है, किसी मकसद से आई हुई हो सकती है। अपने बच्चों को उठाया चली आई, चलो ठीक है, उठा के चली आई थी। अगर परेशान थी, प्यार में थी, किसी को क्या बताया था? 2 महीने तक वो छुप के रही थी। जो महिला 2 महीने तक छुप के रहती है, उसको तुम सेलिब्रिटी बना रहे हो, उसको तुम टिकट देने की बात कर रहे हो। भाई हद हो गई, हो क्या तुम लोग, मेरे तो समझ में नहीं आता। तो भाई कौन कौन चाहता है कि सीमा को भगाया जाए, कमेंट कीजिए। और योगी जी से, मोदी जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि भारत मेरा वैसे भी संकट में है, अब ज़्यादा संकट में मत डालो। सीमा हैदर को भगाओ, जितने भी घुसपैठियाँ हैं सबको भगाओ, जितने भी घुसपैठियाँ हैं सबको भगाओ, यहाँ से खात्मा करो इनको। हमें नहीं चाहिए घुसपैठियाँ। हमारा भारत देश आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। हमें नहीं चाहिए घुसपैठियों की, पाकिस्तानियों की तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान का कोई बंदा है तो बिल्कुल भी विश्वास मत करो। बताओ, मेरे भारत से पकड़ पकड़ के जासूसी सिखा रहे हैं, कांड कर रहे हैं, 27 लोग मार रहे हैं, उन पे भरोसा कर लें हम, उन पे। और उन्हीं की जब जिस सीमा का चाचा आर्मी में, जिस सीमा का भाई आर्मी में, उस पर भरोसा कर लें हम। जब हमारे भारत के 27 लोग मारे गए तो सीमा बिल में घुस गई, उस पर कर ले भरोसा। एक वीडियो नहीं बनाई कि बहुत दुख की बात है, और बीमार हो रही हूँ तब की वीडियो बन रही है, जूब का रहा है उसकी वीडियो बन रही है, हम प्रेग्नेंट है उसकी वीडियो बन रही है, 2 लाइन आ गई उसकी वीडियो बन रही है, पेट अब इतना बड़े से इतना बड़ा हो गया उसकी वीडियो बनाई। अरे अश्लीलता की तो तुम वीडियो बनाते हो। जब मेरे भारत में विपत पड़ी, मेरी बहनों के सुहाग उजड़ गए, तब तो इस महिला ने वीडियो नहीं बनाई। बाकी मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर काम समाप्त करती हूँ। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर दीजिएगा। गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।